ज़ारा ग्रुप का बिल्डर हमें धमकी दे रहा है कि अगर तुमने कोर्ट में केस डाला, डिले कॉम्पनसेशन मांगा, तो तुम्हारे फ्लैट के अंदर लीकेज करवा दूंगा, बिजली की वायरिंग खराब करवा दूंगा। ये अभी तक 11 kVA का इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आया है, जो कि टेम्प्रेरी लगना है, और ऑलरेडी ये डिमांड लेटर हमें पास भेज चुका है पोजीशन चार्जेस के लिए, जो कि इलीगल है, और सारे चार्जेस उसने बढ़ा के भेजे हैं। जब पूरा पैसा दे दिया है तो उसके बाद ही हमें अपना ये फ्लैट क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी पूरी पेमेंट इसके पास जा चुकी है। पिछले 7 सालों से हम लोग बिल्डर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अभी रेरा का अप्रूवल आ गया, इसके बावजूद भी हमें फ्लैट दे रहे हैं। गर्मी में हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, बार बार यहाँ पे आते हैं, बार बार यही बोलते हैं कि 10 दिन 15 दिन करे जा रहे हैं। रेरा के बाद हमें फ्लैट नहीं दे रहे हैं, बच्चों के एडमिशन कराने, बहुत सारी समस्या है, हम लोग इसी में जूझे जा रहे हैं। अभी इनको ला के हमने स्टे का ऑर्डर भी शो कर दिया कि कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आ चुका है, तो ये बोल रहे हैं कि अब तुमने केस डाल दिया, अब तुम फ्लैट लेके दिखा दो मुझसे। और जब इनसे बात करने गए हैं तो इसने बाउंसर पुलिस वाले सबको बुला लिया और उसके सामने ही बोल रहा है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कोर्ट मेरा कुछ नहीं कर सकता। बच्चों का एडमिशन हमने वहाँ करा दिया है, मैं ऑलरेडी रेंटेड पे हूँ, पेमेंट सारी उसके पास जा चुकी है, फिर भी उसके बावजूद भी वो हमें ये कह रहा है कि किसी का भी एडमिशन हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे, चाहे मैं जितने भी डिमांड करूँ, और एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा जिसमें मैं जो मर्जी कंस्ट्रक्शन बाद में कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकेगा। ये एफिडेविट खासकर जिन्होंने केस डाल रखा है उनसे जानबूझ के साइन करवा रहा है कि आप जो भी केस डाल चुके हो वो वापस लोगे और फ्यूचर में कोई केस नहीं डालोगे। नवंबर 2021 में फ्लैट इनको डिलीवर करना था, आज हम जून 2024 में खड़े हैं और आज भी हमारे पास फ्लैट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि कब तक हमें फ्लैट मिलेगा। अंडरटेकिंग साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडरटेकिंग का टेक्स्ट जब इनको बोला जाता है कि बिफोर साइनिंग द अंडरटेकिंग आप हमसे साझा कीजिए, उसके लिए भी ये झोल क्रिएट कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा झोल है। ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है, पोजीशन दे रहा है, पोजीशन किस चीज़ का दे रहा है? ऑफिस आ रहे तो ऑफिस में तो मिल भी नहीं रहा लोगों से। हम लोग इन्होंने पोजीशन ये डिमांड लेटर दिया है, आप बताइए कोई कैसे रहेगा? ना वहाँ बिजली है ना पानी है, बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाए, बच्चों को लेकर हम रोड पे यहाँ आए हुए हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 लाख रुपए से ऊपर की राशि मांगी गई है और उसका आधार क्या है वो भी अभी तक नहीं बताया गया। मनमाने तरीके से वो पैसा मांगा जा रहा है और उस पैसे को लेने के लिए बिल्डर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तब तक पोजेशन नहीं दूंगा और बिना किसी सुविधा के। जब सुविधा ही नहीं तो पोजेशन किसी। मोदी जी कहते हैं कि हर 4 साल के बाद आपको घर मिल जाएगा, लेकिन हमें 7 साल हो गए, एक ज़बरदस्त एफिडेविट साइन करा रहे हैं, 2 लाख का ऊपर का ब्रेकअप हम मान रहे हैं, तो उसका भी कोई नहीं सुनवाई है, हमारा कोई नहीं सुन रहा। हम देखो धूप में आके यहाँ पे सड़ रहे हैं। अभी तक प्रॉपर्टी में जो है जब बनी थी उसके बाद हालत इतनी ख़राब है, शीशे टूटे हुए, दरवाज़ों की हालत ख़राब है, सफाई बिल्कुल नहीं है, और आप बिना इलेक्ट्रिसिटी वाटर के आप पोजेसन मांग रहे हो विद इलीगल चार्जेस जो बनते नहीं हैं, आप वो मांग रहे हैं। किस बेसिस पे मांग रहे हैं? ये बिल्डर ने बोला था कि हम आपको पोजीशन देंगे, आप आके पोजीशन ले लो, लेकिन वहाँ पे ना लाइट है ना पानी है, तो हम पोजीशन कैसे लेंगे? और इतने पेपर साइन करवा रहा बिना मतलब के कि आगे जाके मैं तुम लोग मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। और हम रेंट भी दे रहे हैं, कोई इसकी बैंक की EMI भी दे रहे हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस बिल्डर से। लीगल डिमांड बिल्डर ने रेस की है, अफोर्डेबल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5 साल की मेंटेनेंस जो कि फ्री होनी चाहिए वो एडवांस चार्ज कर रहा है। DTC इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो भी मतलब उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्डर के पास में प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि किस बेस पे ले रहा है। तो बिल्डर जो है अपनी मनमानी पे है पूरी। DTCP के क्लैरिफिकेशन को भी नहीं मान रहा कि मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो DTCP के क्लैरिफिकेशन के साथ आना चाहिए। इसने 3 रुपये 36 पैसे प्लस GST मांगा है, जो कि एक प्रीमियम क्लास के सोसाइटी में होता है। यहाँ अगर होना चाहिए, अगर DTCP की क्लैरिफिकेशन के हिसाब से, तो 1 रुपये 20 पैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ये मांग रहा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज दीजिए 90 लाख समथिंग, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी के और मीटर कनेक्शन चार्ज 6,000 रुपये मांग रहा है, जबकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सिर्फ 1750 रुपये कनेक्शन का चार्ज बनता है। बाकी जो भी चार्जेस हैं इसके वो सारे के सारे इलीगल हो रहे हैं। और इसके बाद ये लेबर सेस मांग रहा है। लेबर सेस की कैलकुलेशन भी इसने गलत कर रखी है, 15,000 रुपये मांग रहा है, जबकि 12,000 रुपये इसकी खुद की कैलकुलेशन से होती है। किसी तरीके की सपोर्टिंग दिखाने को तैयार नहीं है, पूरी मनमानी कर रहा है। और इसे कई बार रिक्वेस्ट की गई है। अब जिन लोगों ने कोई केस डाल दिया है उन लोगों को कह रहा है एफिडेविट करो, केस वापस लो, तभी मैं पोजीशन दूंगा, नहीं तो कोर्ट से ले लेना। मैं कोर्ट को नहीं मानता, जब तक मेरे कोर्ट ने मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं दिया। जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा।
जो कोर्ट से लेना चाहे वो कोर्ट से ले, नहीं तो मुझे पैसे दे, वो केस वापस ले, तभी मैं फ्लैट दूंगा। जीएसटी गलत चार्ज किया हुआ है सारी की सारी डिमांड्स के ऊपर, और जीएसटी की रिफंड बनता है, इसको देने से उसने साफ मना कर दिया है कि मैं नहीं दूंगा, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कमिश्नर के पास चले जाओ, कुछ भी करो। जो 3 BHK फ्लैट है उसमें 12% करा है, जब एफोर्डेबल में कहाँ से आ रहा है 12%? तो हमारी समझ में नहीं आया। लॉ अपने तरफ है, ये अपना लॉ बना के बैठा हुआ है, हम आके यहाँ पे मिलने भी नहीं दे रहा। इतने लोग हम खड़े हैं, कह रहा 2 लोग मिलो, वो भी जिन्होंने केस नहीं डाला है। 2 BHK फ्लैट के इसने 8% GST चार्ज किया है, जबकि 2 BHK फ्लैट के 1% GST चार्ज होना चाहिए। हमारा GST इसने ज़्यादा ले रखा है, हम वापस मांग रहे थे, साफ बोल रहे हैं कि जो पे कर दिया सो पे कर दिया, अब मैं कुछ वापस नहीं करूँगा। सर, ज़ारा रोज़ा में लगभग 7 साल हो गए हैं आज, और पिछले 7 सालों से लगभग हम महीने में EMI भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं। बिल्डर 7 साल बाद पोजीशन के लिए बोल रहा है, सरकार के अफोर्डेबल नियम की किसी भी नियमावली को मानने को तैयार नहीं है। अपने नियम से जो उन्होंने कहा ये चार्जेस हो गए हैं, इनको आपको पे करने हैं। इससे भी हम कई बार पहले भी मिल चुके हैं, ना तो पैसे का क्यों चाहिए इनको उसका स्पष्टीकरण देते हैं, और ना ही सही से ये पोजीशन देने के लिए तैयार है। आज हम सभी मजबूर होकर फिर से इनके आगे यहाँ पर इनके घर पे आकर इकट्ठा हुए ऑफिस में, और उसके बाद भी ये मिलने को तैयार नहीं है। ना किसी नियम से ये जो जायज़ मांग है वो मान रहे हैं। मेंटेनेंस का जो रूल के हिसाब से अफोर्डेबल में 5 साल का फ्री होता है, वो भी इसको भी चार्ज करे, और किसी भी चीज़ को कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने फ्लैटों की 22 लाख 25 लाख जो भी कॉस्ट बनती थी सारी पे कर चुके हैं, बट उसके बाद भी हम अपनी पोजीशन के लिए आज परेशान हो गए यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी गर्मी में यहाँ पे हम इतनी देर से खड़े हैं, कोई अंदर बुला नहीं रहा है, लेकिन यहाँ ना वहाँ पे ना पानी है ना बिजली है, प्लस में ये पानी का बिल जो मांग रहे हैं सरकारी रेट के हिसाब से सिर्फ 1000 रुपये, और नॉर्मली ये 5000 6000, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा कौन से चार्जेस लेने हैं हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में। रिगार्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस 3.6 मांग रहे हैं, जबकि ये अंडर 3 होना चाहिए, ताकि बिल्डर की ही बात कर रही हूँ, जारा ग्रुप का जो भी है बिल्डर, इनके वहाँ पे यही जारा रोसा के लिए मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, उन्हीं के रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ। इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस इतने हाई मारे कि नॉर्मल किसी भी सोसाइटी में नहीं होते, जो कि वेल मेंटेन सोसाइटीज़ है, उनके भी चार्जेस से इनके काफ़ी हाई चार्जेस है इसके रिगार्डिंग। मेरा नाम मालती यादव है। मैंने फरवरी में गुनीत को कॉल किया था, अजय विपुल दोनों को कॉल किया था, फिर भी मुझे कॉल करके धमकी दी गई, आपको जहाँ जाना चाहिए, रेंट पे कर देंगे हम। 2 मंथ्स का रेंट पे करने की हमें सिर्फ खाली दिलासा दी गई है, लेकिन कोई फ्लैट देने का कोई वादा नहीं किया गया। ये पकड़ा दिए हैं डिमांड लेटर्स और ये इलीगल चार्जेस जो हम पे नहीं करेंगे, जो लीगल चार्जेस है वही पे करेंगे। गवर्नमेंट ने इनका ज़ारा रोमा नाम का भी प्रोजेक्ट सैंक्शन करने की तैयारी में है, जबकि वो बर्ड सेंचुरी ऐसे इलाके में बना हुआ है जो बिल्कुल इलीगल है। गवर्नमेंट को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनके जब तक पुराने प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं हो जाते हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको नया प्रोजेक्ट कैसे दे रही है, इस बारे में गवर्नमेंट संज्ञान ले। ये ज़ारा ग्रुप के नाम से बिल्डर है, जिसके डायरेक्टर विपुल सचदेवा एंड अजय भारती हैं, उनकी HR गुनीत है। हमारे सोसाइटी जो सोसाइटी जो नाम दिया गया है वो है ज़ारा रोज़ा, जो सेक्टर 112 गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे बना हुआ है। ये सारी की सारी भीड़ उसी के रिगार्डिंग यहाँ खड़ी हुई है, जिसके वजह से इस डायरेक्टर के पास 1 मिनट नहीं है हमसे बात करने के लिए, चाहे वो इलीगल की वजह से हो, चार्जेस की वजह से, चाहे किसी भी रीज़न से हो, किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम इतनी तेज़ धूप में, गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सर एक और बात, विपुल और अजय भारती सर को इतनी हम लोगों से जो है ना प्रॉब्लम है, डर है कि बाउंसर्स वहाँ बैठा रखें, ठीक है, और 2-2 बंदे अंदर जाएं और वहाँ धमकी दे रहे हैं सबको कि आप साइन करें फॉर्म, ताकि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू रेज अ कोर्ट केस अगेंस्ट देम टू क्लेम द कॉम्पनसेशन
because of the delay the builder has made for every allotment.